आईएएस की तैयारी करने का माहौल क्या होना चाहिए? पहली बात, शांत होना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों का परिवार का माहौल शांत नहीं है, शोरगुल है और उनके वश में भी नहीं है, भाई बहन छोटे शोर कर रहे हैं, रोकें तो नाराज़ होने लगते हैं लोग। या जॉइंट फैमिली है, कज़िन छोटे भाई बहन हैं, रो रहे हैं तो चाची या ताई नाराज़ हो जाएंगी, हमारे बच्चों को रोकते हैं, खुद बड़े कलेक्टर बनना चलें। ये सब बातें दूर हैं, लेकिन मैं आइडियल बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। बाकी डेविएंसेस तो होते ही। पहले आइडियल समझिए कि आइडियल क्या होना चाहिए। शांत वातावरण चाहिए। आपके कक्ष में बहुत तेज़ धूप नहीं आनी चाहिए या बहुत अंधेरा नहीं होना चाहिए, यानी पर्दे होना चाहिए। देखिए, अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो मजबूरी है, लेकिन मैं तो आइडियल ही बताऊंगा। अब मैं हर वक्त दिमाग में ये तो नहीं रख सकता कि किसी के पास पर्दे के लिए भी पैसे नहीं हैं। नो डाउट जिन लोगों ने P1 P2 बैच लिया, डेफिनेटली ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कोई बड़ा बैच ना लेते भाई, कम से कम कोई टेस्ट सीरीज़ का बैच लेते या फाउंडेशन बैच लेते या कोई और बैच लेते। याद रखिए, आप लोगों के लिए एडमिशन सदैव ओपन है, बाहर वालों के लिए बंद कर दिए गए हैं। एडमिशन्स के लिए आप लोग बाहर वाले नहीं हैं, हमारे अपने हैं, और आप लोगों के लिए सदैव एडमिशन्स ओपन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि P1 P2 के बैच वाले ये 1100 रुपये या 2200 रुपये भी मुश्किल से जुटा पाए हैं ज़्यादातर लोग। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जुटा सकते हैं, लेकिन वो P1 P2 में यहाँ एडमिशन लेंगे और हो सकता है कि किसी की दिव्य कीर्ति सुनकर एडमिशन लेने उसके यहाँ चले जाएं। ये बात अलग है, बाद में पछताना पड़े। कहते भी नहीं है ऐसे लोग कि बाद में पछताए, क्योंकि वो जानते हैं कि अब क्या कहें, सर कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन कुछ लोग होते हैं कीर्ति की पताका में ज़्यादा आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वही ज़्यादा ठीक है। हाँ ठीक है, गुरुजी को भी सुनते रहेंगे, 1000 1100 2200 रुपये इन्हें भी टिका दिए, और लेकिन एडमिशन तो बड़ा वाला वहीं लेंगे जाके, वहाँ मज़ा आता है जाके। इतने सारे लोग होते हैं, घूमने फिरने को मिलता है, मस्ती करने को मिलती है, यारी दोस्ती मिलती है, जीएफ वीएफ भी बन जाती हैं 2-4 ठो, तो वो भी सब चलता है। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं तो उनके लिए तो ये लागू नहीं होती। बहरहाल आदर्श से भटकना नहीं है मुझे आदर्श सिचुएशन ही बतानी है। आप कर पाएँ या ना कर पाएँ वो आपकी इच्छा है। तो रूम में आपके थोड़े से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं। लाइट पर्दे होंगे तो पर्दे का होना ना होना बेकार है, बहुत डार्क होंगे तो एकदम से अंधेरा छा जाएगा। तो बीच दर्जे के आपकी पसंद के कलर के, लेकिन याद रखिए ब्राउन कलर की पसंद कोई अच्छी पसंद नहीं होती, ये उदास रंग है। ब्राउन या ब्राउन के शेड्स जो हैं उदास रंग है। पर्पल एक अच्छा कलर है, आसमानी कलर जो नीला कलर है, नेवी ब्लू कलर अच्छा है लेकिन बहुत डार्क हो जाता है। ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है पर्दों के लिए, एकदम अच्छा नहीं है। वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं है, येलो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पीच ठीक है, ऑफ वाइट ठीक है, ये सब ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं कलर्स के बारे में, पर्दों के रंग के बारे में, कि आपको लगता है कि ये कैसा रहेगा वो कैसा रहेगा। लेकिन याद रखिए ब्राउन कलर बहुत उदास कलर, ब्राउन कलर सिर्फ फर्नीचर पे अच्छा लगता है। ब्राउन कलर आपका सूट पे भी जम सकता है, जो सूट सर्दियों वाला सूट कोट पैंट पहनते हैं उस पर ठीक लग सकता है। लड़कियों के लिए तो अलग बात करूँगा मैं। तो कमरे में पर्दे होने चाहिए। आप सस्ते डालें महंगे डालें ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। लाइट होनी चाहिए रूम में, ट्यूबलाइट टाइप की लाइट हो, कोई एलईडी बल्ब हो, या बेमतलब के जो है इनकैंडेसेंट बल्ब लगाने से इतनी बिजली खर्च करने का फ़ायदा क्या है। एलईडी बल्ब लगाइए और या एलईडी की लाइट लगाइए। टेबल लैंप मस्ट है, टेबल लैंप बहुत ज़रूरी है। एक पेन स्टैंड बहुत ज़रूरी है ना। पेन स्टैंड ये नहीं कि कोई पुराना कप उठा लिया, कप में पेन रख दिया, पेन स्टैंड हो गया। बाकायदा सरकारी पेन स्टैंड जैसे होता है सरकारी अफसरों का, जिसमें पेन खोसे हुए होते हैं, सामने को झुके हुए होते हैं, वो एक अधिकारी का एहसास दिलाता है, आपके अंदर एक व्यक्तित्व का एहसास दिलाता है कि आप एक सरकारी अफसर होने वाले हैं। उसी प्रकार का पेन स्टैंड। एक झुका हुआ कांच भी होता है जिसको ऊपर नीचे उठा सकते हैं, प्लास्टिक का भी आता है, 800-900 रुपये का आता है, वो भी आप टेबल पे लगा सकते हैं। यानी उसको अपने सामने रख के ऊपर को उठा लें, उस पर रखी हुई किताब पढ़ने में आसानी होती है और एक ऑफिसर वाला एहसास भी दिलाता है। ऑफिसर्स की टेबल पे ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो वो उस तरह का ग्लास, टिल्टेड ग्लास होता है, ग्लास कहते हैं लेकिन आजकल प्लास्टिक के ही होते हैं। ग्लास के भी आते हैं, वो महंगे आते हैं, 2-3 हज़ार के आते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाला बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आता है। अमेज़ॉन पर सब अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त स्केलें, एक छोटी 6 इंच स्केल, एक बड़ी स्केल, चाहे स्टील की हो या प्लास्टिक की हो। ये सब ज्योमेट्री बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है आपका। और इसके अलावा
पेन जो है आप जेल पेन से लिखें, बॉल पेन से लिखें, या कार्बन टिप कार्बन फाइबर से लिखें, जिससे कंफर्टेबल हों उससे लिखें। नंबर पेन से नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं आप जो लिखते हैं, और जितना साफ लिखते हैं, जितना स्वच्छ लिखते हैं, नंबर उसके मिलते हैं। इसके अतिरिक्त रूम में आपके, अगर आप म्यूज़िक के साथ पढ़ने वाले हैं तो छोटा सा स्पीकर कोई होना चाहिए। छोटा सा इसलिए कहा कि स्टूडेंट हो, बहुत बड़े का क्या करोगे, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, कोई समस्या नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोस का रखिए। लेकिन जो है नॉर्मली तो 300-400 तक का भी स्पीकर आराम से आ जाता है, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है या SD कार्ड लग जाता है उसके अंदर। मनपसंद म्यूज़िक आप हल्का फुल्का सुनते रह सकते हैं, उससे सोने के भी समय आप सुन सकते हैं, मेडिटेशन में भी आपके काम आएगा। एक पलंग आपके रूम में होना चाहिए, सिंगल बेड, और उसके अतिरिक्त जो है पलंग कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसमें कि आप लेटें और आप सो सकें, यानी कि सोने के लिए भी व्यवस्था आपके रूम में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं आदर्श बता रहा हूँ। नहीं है आपके पास तो फिर आप मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। इसी तरह से एक अच्छी क्विल्ट, रजाई, कंफर्टर या चादर या जो भी चीज़ें, जैसा मौसम हो वो सब चीज़ें रखनी चाहिए। लगा सकते हैं तो कूलर, AC वगैरह लगाएं, फ़ैन तो होना ही होना चाहिए। वेंटिलेशन ठीक हो रूम का। अगर आप अपनी टेबल ऐसी लगाएं कि आप पढ़ते समय आपका मुंह उत्तर को हो, तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से और वास्तु की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से अच्छा होता है। आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मैप आप लेंगे, तो मैप में सामने उत्तर दिशा होती है और आपके सामने वास्तव में उत्तर दिशा होगी, तो आपको डायरेक्शन कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं, आपने बैठे तो हैं आप पूरब की ओर मुँह करके, मैप कह रहा है कि इधर उत्तर है, तो आप तमाम बार कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपके दिमाग में परमानेंटली गलत बातें बैठ जाएंगी, गलत नक्शे बैठ जाएंगे। तो उत्तर की ओर मुँह करके, अब आपको अगर यही नहीं पता कि आपके रूम में उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। अगर आपको ये तक नहीं पता है कि आपके रूम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है किधर, तो एक बार को ये जान लीजिए। ऐप आते हैं मोबाइल में, डाउनलोड कर लीजिए। कंपास का ऐप आता है, कंपास, कुतुबनुमा कहते हैं उर्दू में, तो वो डाउनलोड करिए, देखिए नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। कुछ फ़ोन में तो इनबिल्ट होते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपका रूम में रैक होने चाहिए किताबें रखने के लिए, और टेबलें अगर 2 हों तो ज़्यादा अच्छा। एक पतली टेबल, लंबी टेबल जो साइड में रखने के लिए हो 90 डिग्री पर, और एक मेन टेबल जो पढ़ने के लिए हो। जो साइड में 90 डिग्री पर रखने वाली टेबल है उस पर किताबें सजाइए जो तत्काल ज़रूरत है, वरना वो अलमारी में रखिए, रैक में रखिए। कुर्सी आपकी रोटेटिंग अगर है, रिवॉल्विंग चेयर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। कंप्यूटर चेयर मत रखिए, बहुत सख्त होती है। कंप्यूटर चेयर के नाम से जो चेयर आती हैं, सबसे वाहियात चेयर वही होती हैं। अरे कंप्यूटर पर काम करने का मतलब ये थोड़ी कि आराम छोड़ के काम करेंगे, थोड़ा सा आराम करते हुए, यानी कि पीठ आराम से आप झुका सकें, जिससे कि आप आराम कर सकें जब करना हो। पढ़ते पढ़ते थक जाएं या आपका पोस्चर अच्छा बना रहे। झुक के मत पढ़िए, मेज पे लेट के मत पढ़िए। कई लोग मेज पे लेट जाते हैं बिल्कुल लिखते समय, तो ये मत करिए। सीधे आंखें होनी चाहिए। बेड पर लेट के हरगिज़ मत पढ़िए। बेड पर ये नहीं कि आप कहें कि नहीं सर लिखते तो हम मेज पे हैं लेकिन पढ़ते बेड पे हैं, लेट के पढ़ते हैं। साइड में हाथ हथेली टिका ली, अपने सर के साइड में भगवान बुद्ध वाली मूर्ति एक है ऐसी, उसी तरह से भगवान बुद्ध बन गए और लेट गए। अब भगवान बुद्ध को तो लेटे रहना था, ठीक है, वो तो आदर्श पुरुष थे, लेकिन आपको तो अभी आदर्श पुरुष बनना है, तो आपको तो अभी बहुत काम है। तो इसलिए जो है लेट के मत पढ़िए, आंखें ख़राब हो जाएंगी, फिर रोओगे। अच्छा, कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते समय आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है, तो टीयर ड्रॉप्स आँखों में डालिए। बाज़ार से जाइए, टीयर ड्रॉप्स करके मांगिए, डॉक्टर की सजेस्टेड है, आप डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। टीयर ड्रॉप्स अलग अलग ब्रांड नेम से भी आती हैं। तो टीयर आंसू, तो आंसू में जितना पीएच वैल्यू होती है, टीयर ड्रॉप की उतनी ही पीएच वैल्यू होती है, तो वो पीएच वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए, यानी आँखों में आंसू का होना ज़रूरी है। तो टीयर ड्रॉप से सूखेंगी नहीं आंखें आपकी और इरिटेशन आपको नहीं होगा। आँखों की एक्सरसाइज करते रहें, हथेलियाँ आँखों पर रखिए, गहरा सोचिए, गहरा रंग सोचिए, काला और काला और काला, भूरा गहरा, गहरा भूरा या बादामी, ब्राउन, गैर डार्क ब्राउन, ऐसे कलर होते जाएं। इस तरह सोचिए, फिर उसके बाद रिलैक्स कर दीजिए आँखें। फिर जब आँखों में पर्पल और लाल रंग आने लगें, नीले हरे बीज कौंधने लगें, तो रोशनी दिखाई देने लगे, तो आप एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए अपनी। इस तरह से आपके कक्ष में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
एक ट्यूबलाइट हो, एक बल्ब हो, एक नाइट लैंप हो। अगर आपको अंधेरे में सोने की आदत है तो अंधेरे में सोइए, और नहीं तो एक नाइट लैंप हो। नाइट लैंप क्या, आजकल नाइट लैंप की जगह 0.5 वाट के बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब आते हैं 0.5 वाट के। तो 0.5 वाट का वो बल्ब लगा लीजिए, ब्लू कलर का हो, ग्रीन कलर का हो। रेड बल्ब में सोने वाले बहुत भयानक होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत ख़राब होता है और किसी लायक नहीं होता। जिन्हें रेड लाइट पसंद है सोते समय, या जिन्हें बाथरूम में रेड लाइट पसंद है, लैट्रिन बाथरूम में लाल रंग के बल्ब लगाते हैं, ये अच्छे नेचर के लोग नहीं हैं। अपना नेचर सुधारिए। लाइटों का बहुत प्रभाव पड़ता है। रेड लाइट कोई लाइकिंग की लाइट नहीं है। जो रेड शर्ट पहनते हैं, एकदम रेड एंड वाइट टाइप के बने रहना चाहते हैं, नहीं, ये डार्क रेड कलर पहनना जो है ये रक्त का रंग है, और रक्त कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो रक्त का रंग जो है जीवन में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, वास्तु और शास्त्रों के हिसाब से भी रक्त रंग जो है ये जीवन में अधिक नहीं दिखाई देना चाहिए। बहुत कम चीज़ों में नजर, अब अनार खाएंगे तो लाल रंग का होगा ही होगा, लेकिन जो चीज़ें इनअवॉइडेबल हैं उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली रक्त वर्ण नहीं। अब रक्त वर्ण कुछ पुष्प होते हैं, लाल गुलाब होता है, तो वो बात अलग है ना। उसको उस समय वो रक्त वर्ण, रक्त गुलाब थोड़ी कहते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जहाँ आपकी चॉइस है, यानी कपड़ों की चॉइस है, तो आप बहुत डार्क रेड चूज़ करते हैं, तो ये अच्छी चॉइस नहीं है। ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार से रूम में लाल रंग के पर्दे वर्दे नहीं होने चाहिए, लाल रंग की बेडशीट नहीं होनी चाहिए, डार्क ग्रीन कलर की बेडशीट भी नहीं होनी चाहिए। भले ही आपके धर्म में अलाउड हो या आपका धर्म उसको पसंद करता हो, लेकिन डार्क ग्रीन भी अच्छी पसंद में नहीं आता है। हाँ, आप जितनी चीज़ें लाइट हैं वो डिसेंट लगती हैं, एलीट लगती हैं, उच्च स्तरीय लगती हैं, और जितने ही डार्क कलर हैं वो देहाती और फूहड़ और गंवार कलर लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको, आपकी चॉइस इतनी ऊंची चॉइस हो जो ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद होती है, उस तरह की ऊंची पसंद होनी चाहिए। ऊंची पसंद, कमला पसंद से याद आया कि आप गुटखा ना खाते हो, पान मसाला ना खाते हो, आप ये सब व्यसन ना करते हो सके तो नॉनवेज मत खाइए, नहीं तो पेट में गैसेस बनेंगी तरह तरह से, और वो उनसे आप परेशान होंगे, दिमाग पे चढ़ेंगी, पढ़ा जाएगा नहीं आपसे। और फिर कई बार लोग कहते हैं कि कुछ खास जातियों के या धर्मों के नाम लेते हैं, कहते हैं कि वो लोग नहीं निकलते हैं आईएएस में। भाई क्यों निकलेंगे जब आप नॉनवेज ही खाओगे हमेशा। कुछ विशेष जातियां नॉनवेज खाने में तो बहुत अपनी बड़ाई समझती हैं कि हम तो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते। तो ठीक है, नहीं रह सकते तो रह जाते हो फिर आईएएस पीसीएस में, क्योंकि पढ़ पाते नहीं हो। दिमाग में तो वही युद्ध गूंजता रहता है, युद्ध घोष होता रहता है। जाति जो है वो लड़ने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी जो मूल गुण ही लड़ाई है उसका। तो फिर लड़ाई करो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर तो लड़ाई करो। भाई आईएएस पीसीएस पढ़ाई करके बनेंगे, लड़ाई करके नहीं बनेंगे। तो जब पढ़ाई करके बनना है तो फिर आपको थोड़ा मांसाहार त्यागना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। दूध पीजिए, और श्वेत है रंग का भी, और हर तरह से उत्तम है, और पेट को भी सही रखता है। जिन्हें एलर्जी है वो बात अलग है, वो अपना देखिए आप कि आपको एलर्जी तो नहीं है उस चीज़ से। किसी को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है तो वो है, लेकिन ठंडा दूध गर्मियों में बड़ा अच्छा रहता है। रूह अफ़ज़ा डालिए उसके अंदर, है ना। अब रूह अफ़ज़ा को ये मत सोचिए कि हम तो हिंदू हैं और हिंदुत्ववादी हैं और ये तो मुसलमान कंपनी का है और हम तो रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते। अरे तो मत पीजिए, तो किसी हिंदूवादी कंपनी का पीजिए जाके। लेकिन जो है ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं सारी। रूह अफ़ज़ा हल्का सा 1 चम्मच डाल के 1 गिलास मिल्क में, ठंडे दूध में, अद्भुत स्वाद देता है। इतना बढ़िया मिल्क शेक बनता है, ऐसा तरोताज़ा रखता है, और इतना अच्छी फीलिंग आती है। मुझे तो आ गई, कहते कहते आ गई, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। रूह अफ़ज़ा एक शरबत है, और अगर 1-1 चम्मच डालते हैं तो मेरे ख्याल से तो 100-150 गिलास बनेंगे उसमें। सिरप है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। हाँ, हालांकि ये डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। गुलाब का रंग है, गुलाब की खुशबू है इसके अंदर। मैं तो मुरीद हूँ इसका, बिल्कुल फ़ैन हूँ एकदम। इसके अलावा आप खस का शरबत ले सकते हैं। अगर आपको लाल रंग से और रूह अफ़ज़ा से अगर चिढ़ है तो आप जो है खस का शरबत ले सकते हैं। दूध में खस डाल के पी सकते हैं। मतलब खस का ऐसा चीज़ हो जो दूध को फाड़ ना दे, ऐसी चीज़ ना हो कि जो दूध फट जाए। तो खस का शरबत होता है, खस का शरबत आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। खसखस भी कहते हैं उसे, कुछ खस कहते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, बिल्कुल भी। डकारें आती रहेंगी हर समय, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। आर्टिफिशियल फ्रूट्स पीने से भी, फ्रूट जूस पीने से कोई लाभ नहीं है, जैसे कि फ्रूटी है और ये सब है, इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिवाय आपको शुगर बढ़ाने के और कोई काम नहीं करेंगे। तो अपने ड्रिंक्स और अपना जो फूड है
उसको भी मैनेज करिए। बहुत ज़्यादा कचौड़ी पकौड़ी भकौड़ी ये सब मत खाइए कि जो है ठूस ठूस के पेट को अत्याचार मत करिए, पढ़ा ही नहीं जाएगा, गैस बनेगी, विचार खराब आएंगे, तमाम तरह की बात आएंगी। इन सब बातों के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन से दोस्तों को और अपोजिट सेक्स के जो वो हैं आकर्षण, उनको निकाल फेंकिए। हाँ, अब अगर आपके जीवन में सेम सेक्स के आकर्षण है तो उनको भी निकाल फेंकिए। मेरा मतलब कुल मिला के सेक्सुअल अट्रैक्शन को निकाल फेंकने से है, सेक्सुअल अट्रैक्शन को निकाल फेंकिए। निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो फिर निकलोगे नहीं, बहुत साफ बात ये। बिल्कुल मैं साफ बात कहता हूँ और स्पष्ट बात कहता हूँ। थैंक यू।